अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैट 301 की असाइनमेंट्स नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि मैं इसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली इसके अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। इसका सलूशन मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको इसका सलूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। हम इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके असाइनमेंट्स के। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन है वो 30 जून है। आपने उसने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने डेडलाइन से पहले असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। उसके बाद आपकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और आपने जो असाइनमेंट्स बनानी है वो MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपने सेव करके जो है वो सबमिट करनी है। इसके अलावा कोई भी आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको अगर पैराफ्रेजम या कोई भी अगर आप स्टूडेंट्स की कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपने उसके अंदर प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करनी है, रोमन और उर्दू आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने यूज़ की तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हम इसके मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि उसने कहा है कि लेट एक्स हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसने एक्स की दे दी गई है। इसको मद्देनज़र रखते हुए वो कहता है कि आपने फाइंड क्या करनी है, ये वाला फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। आपको फंक्शन गिवन दे दिया गया है। फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1। उसके बाद आपने एक्सेप्टेड वैल्यू ई ऑफ वाई आपने जो है वो फाइंड करनी है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उसके बाद 10 मार्क्स का आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। ये भी बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर इंटीग्रेशन जो है वो आपने करनी है। वो कहता है शो डैट द फॉलोइंग फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। आपको जो एक फंक्शन शो करवाया गया है आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद फाइंड एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स। ये दो चीज़ें आपने इसके अंदर फाइंड करनी है। दो आपके क्वेश्चंस हैं 10-10 मार्क्स के। हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है। आप उसको ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम एक्टिविटीज का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। ये हमारे पास हमारी असाइनमेंट्स का सलूशन है। स्टैट 301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट्स नंबर 2। यहाँ पे बाय मिस्टेक असाइनमेंट्स नंबर 1 लिखा हुआ है, आपने असाइनमेंट्स 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने स्टूडेंट नेम मेंशन करना है। जहाँ पे एजुकेशन सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे हर स्टूडेंट्स ने अपना अपना नेम लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट ID। यहाँ पर जो नंबर आपको मेंशन किया गया है एजुकेशन सेंटर का, अगर आप बिजी पर्सन हैं अपनी असाइनमेंट्स खुद नहीं करना चाहते तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके 110% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ईच एंड एवरीथिंग सेव एंड सिक्योर के साथ आपकी ये असाइनमेंट्स आपके LMS के ऊपर सबमिट कर दी जाएगी। खैर हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमें फंक्शंस गिवन दिया गया था वो एक्स की जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमें जो है वो गिवन दी गई थी। उसके बाद हमने वाई की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड करनी थी। यहाँ पर सिंपल जो है वो यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, ये जो आपको फंक्शंस गिवन दिया गया है वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1, आपने x की जगह पे जो है वो 1 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको। 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस 1। 2 1 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकाल दिए तो आपके पास क्या आ गया 1। तो y की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। उसके बाद आपने जो है वो 2 पुट करनी है। ठीक है, अब आप x की जगह पे क्या पुट करोगे 2। यहाँ पर मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 2 2 2 जार क्या बन गया 4। यहाँ पे 4 माइनस 1 तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3। इसी तरह से आपने जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो सेम इसी तरह यहाँ पे देखो फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हमने 3 पुट करना है तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस 1। 3 2 सा क्या बन गया 6 माइनस 1, तो 6 में से 1 कट कर दिया तो आपके पास क्या रह गए 5। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 5। इसी तरह से आपने 4 पुट करके 7 प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बताना था तो हमारे पास क्या आ गई 0.4।
ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेड वैल्यू हमने इसके सेकंड पार्ट के अंदर क्या बताना था, एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ वाई। अब एक्सेप्टेड वैल्यू का जो फार्मूला है वो ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और प्लस का साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्टेड वैल्यू के अंदर सेम यही सबसे पहले हमने इसका फार्मूला जो है वो राइट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई ऑफ वाई का फार्मूला राइट किया। उसके बाद हमने फर्स्ट टू टर्म को मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस का साइन, नेक्स्ट टू टर्म को मल्टीप्लाई प्लस का साइन, नेक्स्ट टू टर्म को मल्टीप्लाई प्लस का साइन, नेक्स्ट टू टर्म को मल्टीप्लाई प्लस का साइन, ठीक है। जब आप इसको फाइनल प्लस करते हो तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाता है 4.4, ठीक है। ई ऑफ वाई आपके पास आंसर क्या आ गया 4/4। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें फंक्शन गिवन दे दिया गया है। फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हमने बताया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 से है, ठीक है। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन ली है जिसकी अपर और लोअर लिमिट इज इक्वल टू किसके रखा है 1 के। वेरीफाई द सेकंड कंडीशन, हमने सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करना है। सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन है, फॉर एग्जांपल के तौर पे इसके आपको पता है कि जो कांस्टेंट है वो हमने बाई ले लेना है। हमारे पास फंक्शन है 6x 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन यहाँ पे ये जो 6 है ये एज अ कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो 6 हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद इसकी जो 0 और 1 है हमारे पास, और हमारे पास जो x रह गया था x को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1 0, और यहाँ पे हमारे पास x रह गया, अंदर हमारे पास 1 माइनस एक्स। अब हम x को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस ये x जब इस x के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो x का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो वही चीज उसने जो है वो यहां पर मेंशन की हुई है, ठीक है। इसी तरह से अब आपके पास ये आ गया। अब आपने इंटीग्रेशन पुट करनी है, इंटीग्रेशन इसकी लोगे तो आपको पता है कि यहां पर जैसे है x माइनस एक्स का स्क्वायर, जब आप इसकी लोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इसका कलर चेंज करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेते हो तो इसकी पावर में एक ऐड करते हो और उसी के साथ डिवाइड कर देते हो, ठीक है। यानी कि पावर के अंदर एक ऐड किया तो क्या बन गया 1 + 1 क्या बन गया x की पावर 2 डिवाइडेड बाय उसी के साथ आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह इसके अंदर भी आप +1 ऐड करोगे और उसी के साथ जो है वो डिवाइड कर दोगे। यानी कि ये जो चीजें हैं इसको दोनों को प्लस करके उसके साथ डिवाइड करना है, जैसे इन दोनों को प्लस करके उसी के साथ डिवाइड किया था, ठीक है। 1 + 1 आपके पास 2 आ गया, उसके साथ डिवाइड कर दिया। 2 + 1 3 बन गया, तो हमने 3 के साथ क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हमने इसकी जो लिमिट थी वो साइड पे लिख दी। हमारे पास लिमिट क्या थी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट आपके पास क्या है 0 है, ठीक है। और जो 6 है वो बाहर एज अ कांस्टेंट बाहर ही आपके पास, ठीक है। फिर हम इसके अंदर पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपके पास 1 है तो डेट सिंपल आप 1 पुट करोगे, और लोअर लिमिट आपके पास 0 है तो 0 पुट करने की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वो उसको ओवरऑल 0 कर देती है, तो 0 पुट करने का फायदा ही नहीं है। तो इसलिए हमने जस्ट जो है वो 1 ही पुट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन था x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने यहाँ पे 1 जो है वो पुट किया है। यहाँ पे 1 जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास हमेशा 1 नहीं होता है तो 1/2 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब हमेशा 1 नहीं होता है तो डिवाइडेड बाय 3। तो यही चीज उसने जो है वो यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है, बाहर जो कांस्टेंट है। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया है। यहाँ पे 1/2 था, माइनस 1/3 था, बाहर ब्रैकेट के 6 था, तो 3 2 जार 6 हमारे पास एलसीएम आ गया। 3 1 जार 3 माइनस 2 1 जार 2, और बाहर वाला 6 जो था वो हमारे पास वैसे ही आ गया, ठीक है। तो 6 हमारे पास 6 के साथ कैंसिल हो गया। 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 कट कर दिए तो आपके पास फाइनल का रह गया 1। तो ये इसका फाइनल आंसर जो है वो हमने 1 निकाला हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इसकी जो हमने एक्सेप्टेड वैल्यू भी निकालनी थी ई ऑफ एक्स की, तो यहाँ पे नीचे हमने ई ऑफ एक्स की जो एक्सेप्टेड वैल्यू भी निकाली हुई है। इनके फंक्शन लिया है जिसके अंदर हमारे पास ई ऑफ एक्स के अंदर आपके पास जो लिमिट हमने रखी है वो 1 और 0 ही है, इंटीग्रेशन इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के साथ आ गया x.6x 1 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। अब हमने ये जो सिंपल ये 6 है ना, इसको हमने बाहर कॉमन लेके आना, जैसे हम फर्स्ट पार्ट के अंदर कॉमन लेके आए थे, ठीक है। जब 6 को बाहर हम कॉमन ले आएंगे तो आपका ये वाला x, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, हमारे पास ये वाला x और ये वाला x, दोनों x का क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, और ये वाली आगे वाली ब्रैकेट जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी,
ठीक है। एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अब ये जो एक्स का स्क्वायर है ना, ये हर एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब एक्स का स्क्वायर जब 1 के पास जाएगा तो आपके पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, और जब एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स के पास जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। तो वही चीज उसने जो है वो यहाँ पर ड्राइव की हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेम वही तरीका इंटीग्रेशन लेने के बाद, जैसे हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 3, सेम इसी तरह जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं, इसकी भी पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं, जो आंसर आता है उसी के साथ डिवाइड करते हैं। जैसे देखो 2 + 1 है तो 3 बना तो 3 के साथ डिवाइड, यहाँ पे भी 3 + 1 4 बना तो इसी 4 के साथ हम क्या कर देते हैं डिवाइड, जो यहाँ पे उसने की हुई है। उसके बाद अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट आ गया, तो मैंने आपको अगेन बताया है कि जीरो पुट करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वो ओवरऑल आंसर आपको जीरो देगा। तो हमने क्या किया है कि अपर लिमिट जस्ट पुट कर दिया, जैसे एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 था और माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या था 4 था। तो हमने क्या किया है सिंपल यहाँ पर 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 आ गया आपके पास, माइनस एक्स की पावर 4 थी तो 1 की जगह पे एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। अब किसी 1 की पावर कोई भी आ जाए वो किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 रह जाएगा, माइनस 1 की पावर 4 है तो वो भी 1 नहीं आएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय 4। सेम इसी तरह से हमारे पास हमने इनका जो है एलसीएम लिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम लिया है 1/3 माइनस 1/4 है तो 3 4 12 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो 4 1 4 माइनस 3 1 3, तो हमारे पास 4 में से 3 कट कर दिए तो आपके पास कितने रह गए 1, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 12 और बाहर वाला आपके पास 6 जो कांस्टेंट है वो वैसे ही आ रहा है, फिर आप इसको कट कर लो, 6 1 6 6 2 12, तो आपके पास आ गया 1/2। जब आप 1/2 को डिवाइड करोगे तो वो आपको पॉइंट में आंसर देगा 0.5, जो कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये फाइनल इसका आंसर था। यहाँ पे अगेन जो है वो फाइनल आंसर मैंने राइट कर दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल जो फंक्शंस के अंदर निकालनी थी y इज इक्वल टू 2x - 1, तो वो उसका फाइनल टेबल ये वाला आ गया हमारे पास, और e ऑफ y जो फाइंड करना था वो 4.4 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो फाइनल आंसर है वो भी यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिया गया है, उसका फाइनल आंसर क्या आता है 0.5। ये था आपका असाइनमेंट्स का सलूशन। इंशाल्लाह आपको ये राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने पिन किया हुआ है, आप दोनों को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे आपके साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।